नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। सर ये बताइए कि अब तो जिस तरह से हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमाशा देखा था, हमास के जो हमदर्द थे किस तरह से सड़कों पर उतर आए थे और नारेबाजी कर रहे थे, तो योगी का डंडा चला है, तो अब लगता है कि ये सब लोग दुरुस्त हो जाएंगे। अंजू जी, ये हिस्टीरिया या दिमागी वहशियत, इसका जो इलाज है वो दरअसल डंडा ही है। आप ये देखें कि 9/11 में कौन लोग थे? शांति दूत थे। 26/11 के पीछे कौन लोग थे? शांति दूत थे। इसराइल में जो 2 अक्टूबर को हुआ उसके पीछे कौन लोग थे? शांति दूत थे। और बेहूदगी तो देखिए, कहते नहीं 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 नहीं, ये एक बैनुल अक्वामी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो इन शांति दूतों को बदनाम कर रहा है। वास्तविकता ये है जी अंजू जी कि इन्होंने जो अकृत्य और अपराध किया है उसमें राक्षस भी थर्रा जाएं और शर्मिंदा हो जाएंगे। इन्होंने राक्षसों को भी पीछे छोड़ दिया। गर्भवती स्त्रियों का पेट काट करके उनके बच्चे निकाल करके बिना पैदा हुए उनके सर में चाकू घोंप दिया। 10 बच्चों को इकट्ठा करके उनको उनके गले काट करके उनको जिंदा जला दिया। इसके अलावा इन्होंने कौन सा कुकर्म नहीं किया? उनका नहीं 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 नहीं, वो दरअसल हमने नहीं किया, वो अंतर्राष्ट्रीय बैनुल अक़वामी एक साजिश है खिलाफ। आप कुछ माने अलतकैया करके आप हर चीज को डिनाई कर दें। पहले यह डकैती डालेंगे, हत्या करेंगे, जुल्म करेंगे, और जब दौड़ाए जाएंगे, सब शांति प्रियों को दौड़ाया जा रहा है और उनके ऊपर अब अलीगढ़ के दंगे, अलीगढ़ में जुलूस के ऊपर आप आ जाएंगे। एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी। भारत सरकार की घोषित नीति यह है कि हमास एक चरमपंथी संगठन है। हमास बराबर ISIS के, और जो अपराध उसने कर दिया और जिसने भी देखा उसकी रूह कांपने लगी। आज भी जो उसको कोई देख लेता है तो ऐसा नहीं कि उसकी आंखें छलछला ना जाए। ऐसे राक्षसों का जो समर्थन कर ले तो एक सबके सामने एक चयन का मार्ग है। आप मानवता के साथ हैं या दानवता के साथ हैं? मानवता के साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। अगर दानवता के साथ हैं तो हे दानवों, अब आप मान लो आपने हम सबको ज्यूस बना दिया है, हम सबको इजराइल में कन्वर्ट कर दिया है। और जो नेतन्याहू ने कहा है, हमास, एवरी मेंबर ऑफ हमास इज अ डेड मैन, हम तुम्हारी मौत तक तुम्हारा पीछा करेंगे। अब नेतन्याहू नहीं, इजराइल ही नहीं, हम सब हमास के पीछे पड़े हुए हैं। और अब जो हमास का दोस्त है वो भारत का दुश्मन है। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसके पहले अंजू जी आ जाइए, मैं आपको ले चलता हूं 11 अगस्त 2012 मुंबई आजाद मैदान। वहां जिस तरीके का इन्होंने, यही हुआ कुछ जा करके म्यांमार में रोहिंग्यास के साथ आंदोलन कर रहे मुंबई में महिला पुलिसकर्मियों के साथ आपने अभद्र व्यवहार किया। 68 लोग घायल हुए, 2 की मुझे बताया जाता मौत ही हुई, 3 करोड़ का नुकसान हुआ। ये तूफान बदतमीजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तूफान बदतमीजी बहुत हो गया, तमाशा इन लोगों का। इंग्लैंड ने क्या किया? अगर आप देखें वहां की फुटेजेस, बुर्का पहन करके महिलाएं आ रही हैं और जो लोग मिसिंग और जो लोग मारे गए इजराइल में उनकी फोटो उतार रही हैं, क्योंकि इनकी चुट्टापना सब एक्सपोज हो रहा है हर जगह। तो इंग्लैंड ने भी मना कर दिया कि इस तरीके के धरने प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। तो अंजू जी अब फ्रांस पे आ जाइए। फ्रांस पे आप याद करें कि इन्होंने कुछ दिन पहले ऐसा दंगा फसाद किया था फ्रांस में, जितने भी फैशनेबल स्टोर्स थे, इन लोगों के शांति प्रिय लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स लूट लिए, क्योंकि इनके ऊपर बड़ी जुल्म ज्यादती हुई थी। इसलिए इनका अधिकार था लूट खसोट करना, इनका अधिकार था आगजनी करना, इनका अधिकार था पुलिस कर्मियों की गाड़ी के शीशे फोड़ के उसमें पेट्रोल बम डाल करके फ्रांस के पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का। ये अधिकार आपको किसने दे दिया है शांति प्रिय भाइयों बहनों? कि किसने अधिकार दे दिया है? और अब ये अधिकार कोई गलतफहमी पाल रहा है। सारी दुनिया जाग गई है कि हमास इज इक्वल टू ISIS, इज इक्वल टू नेतन्याहू, इज इक्वल टू इसराइल। हमास का हर सदस्य मर चुका है या मारा ही जाएगा। तो उनके बगल में जो खड़े हुए हैं वो अपने भविष्य के बारे में भी थोड़ा सोच लें, क्योंकि हम बर्दाश्त क्यों करें राक्षसों को? बिल्कुल। हम बता रहे थे फ्रांस के बारे में, आपको मुंबई के बारे में बताया, अब हम आते हैं AMU के ऊपर।
एएमयू को लेकर के इनकी बेशर्मी और बेहयाई, आप हमास का साथ दे क्यों रहे हैं? आप राक्षसों को साथ देंगे? इतने टीवी शोज आपने देखे हैं अंजू जी, मैंने भी देखे हैं, एक भी शांति प्रिय व्यक्ति ने हमास की निंदा नहीं की है, और ये मेरी फिक्र है। बिल्कुल। एक भी शांति प्रिय व्यक्ति ने हमास की निंदा नहीं की कि ये राक्षस हैं। और एक परवरिश एक सभ्य समाज में क्या होती है, अगर घर का लड़का, घर का भाई, घर का पिता ये हरकत करता है तो मदर इंडिया फिल्म आपने देखी, मां ही गोली मार देती है अपने बच्चों को। लेकिन ये शांति प्रिय लोग कहते हैं घर में अगर डकैत भी है, बलात्कारी भी है, चूंकि वो शांति प्रिय है इसलिए उसके साथ नहीं 700 खून माफ है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको कोई बर्दाश्त करेगा? आपको कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? आपसे वांछित दूरी बनाई जाएगी, और आपने अपने हत्याकांडों से, बलात्कारों से, अपने अत्याचार से आपने सारी दुनिया को यहूदी बना दिया, सारी दुनिया को इजराइल में कर दिया है। और जिस तरीके से नेतन्याहू और मोसाद और इजराइल हमास के खून का प्यासा है, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया हमास के खून की प्यासी हो जाएगी। सोचिए उस दिन का, और वो दिन दूर नहीं, वो दिन आ चुका है। कहीं भी हमास के हमदर्द अगर है, चाहे एएमयू में है या कहीं पर भी हो। अंजू जी एक सेकंड और, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। तो भारत क्या तुम्हारे बाप का है? भारत हम भारतीयों का है, और जो भारतीय नहीं है, जिनके ऐसे मंसूबे हैं, तो वक्त आ गया है कि हम ये नारा जारी करें, जो भारत की तरफ इस तरीके के विचार रखता है उसके टुकड़े होंगे। सर, सबसे अहम बात यह है कि ये तो एएमयू के छात्र हैं, और इसके अलावा हमने देश के अलग अलग जगहों पर, लद्दाख देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, केरल देख लीजिए, केरल में तो रैली निकाली गई, और ऊपर से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी वो भी हमास के समर्थन में खड़ी है। तो आप सोचिए कि राजनीति के लिए राजनेता क्या कर रहे हैं और वहां की जनता क्या कर रही है, जो देश की नीति है उसके बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसा यूपी में योगी का डंडा चला है, बिल्कुल वैसा ही बाकी राज्यों में भी होना चाहिए। ये सत्ता लोलुप नेता, सत्ता लोलुप कि गद्दी पे फेविकॉल लगा के चिपक के बैठ जाएं, बाप बैठे, फिर बेटा बैठे, फिर बेटी बैठे, फिर बेटा बैठे, फिर नाती बैठे, फिर पोता बैठे। एनएलडाइट लगाने का यही है तुष्टीकरण की राजनीति। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जिनको सत्ता में रहना है, इनका किसी से कोई प्रेम नहीं है। अंजू जी, प्रेम नाम का शब्द, पवित्र नाम इनकी वोकेबुलरी में नहीं है। स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ कहां सिद्ध होता है? अगर आप गौर करें, जिन लोगों के लोग आज निकले हैं, ये अपने माँ बाप के नहीं हैं, ये अपने पति पत्नियों के नहीं हैं, तो ये देश और समाज के कैसे हो सकते हैं? ये रैली दूसरों के ऊपर एक सम्मोहन करने का और दिग्भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास है। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, शांति प्रियों को समझ चुकी है, ऐसे सत्ता लोलुप राजनेताओं को समझ चुकी है। और केरल पे आ जाए, लद्दाख पे आ जाए, ये रैली निकली नहीं है, निकाली गई है। आप याद करें, एक चरमपंथी दल था पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनकी रैलियां कहां निकलती थी, पासिंग आउट परेड कहां होती थी? केरला में। राजस्थान में सर तन से जुदा कहां होते थे? राजस्थान में। केरला में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ कहां काटा गया? केरला में। यूपी में उनको मालूम था शांति प्रियों को कि अगर तुमने दुस्साहस किया तो कर तो नहीं पाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ वही दुर्घटना हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो गाड़ी वाड़ी पलट जाए तुम्हारे साथ। तो अब केवल यूपी नहीं है, अब मैं समझता हूं पूरा देश और पूरा विश्व, फ्रांस में जो इनकी धुलाई हुई शांति प्रियों की, मैं चाहूंगा उसको जरा देख लें। और यूपी में जो शांति प्रिय लोगों की धुलाई हो सकती थी और हुई है और आगे भी होगी, उसके लिए तैयार रहे। कोई आगजनी या राजकीय संपत्ति का नुकसान किया, उसका चौगुना हर्जाना भरने के लिए तैयार रहिए। ये देश और समाज अब जीरो टॉलरेंस पे आ गया है शांति प्रियों की नादानियों पे और बेवकूफियों के लिए। आप अगर पागल खाने से निकले हैं, अभी आपका इलाज ठीक नहीं हुआ है, बाकी देशों में देख लीजिए, चीन में दाढ़ी बढ़ाना, रोजा रखना, मस्जिदों को शौचालय में बदल देना, किसी के मुंह से एक शब्द निकला नहीं निकला। ये पश्चिमी देशों के लोकतंत्र में अपना आवाज ये भाई 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 भौंकते हैं। ये भारत में जहां पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वहां भौंकते हैं, चीन में नहीं भौंकेंगे, क्योंकि मालूम है भौंकने में होगा सर तन से जुदा हो जाएगा। इसलिए वहां पे लोकतंत्र का लाभ उठाओ, चिल्लाओ, और उसके बाद यही हरकत कहीं और करके दिखा दो जरा चीन में।
अब इजराइल में हुआ है तो अब एक जैसे सियारों का झुंड जैसे होता है, एक बने हुए अल तकैया के जरिए झूठ। अरे 26/11 तो दरअसल सनातन हिंदू आतंकवाद था। सोच। 9/11 जो था वो दरअसल यहूदियों ने खुद ही किया था अपना ट्रेड और कॉमर्स में लाभ करने के लिए। और हमास भी दरअसल वहां पर जो लाए थे इजराइल वाले, उन्होंने ही उन पे हमला किया है। तो ये सारी जो गलतफहमी, अल तकैया, जो झूठ बोलने की एक कला है, झूठ बोलने की कला एक जर्मनी के डॉक्टर गोबेल्स ने की थी, और झूठ बोलने की दूसरी कला कुछ शांतिप्रियों ने की है, जो कि उसमें कहते हैं अल तकैया की। अगर जनहित में झूठ बोला जाए तो वो भी एक कला के रूप में विकसित कर लिया है। तो उस कला का ये नाना प्रकार के रूप आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन जो योगी जी ने करके दिखाया है, वो मॉडल केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत में लागू होना चाहिए, पूरे विश्व में लागू होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर राक्षसों का साथ दिया तो जो राक्षसों का हश्र होता है, जो अंत होता है, जो सजा राक्षसों के लिए है, वही सजा और उससे ज्यादा तुम लोगों के लिए है। क्योंकि जो गर्भवती महिलाओं का पेट काट के बच्चों का सर में चाकू घोंप दे, जो सामूहिक बलात्कार 80 साल की बुढ़िया का उसके परिवार के सामने करे, वो मानवता के नाम पे कलंक है। मानव कहना भी अपमान है, उनको पशु कहना भी पशुओं को गाली देने के बराबर है। इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। सर बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं, मतलब कि शब्द नहीं है उन तस्वीरों को की मुखालफत करने के। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि अब तो जिस तरह से हमास के को लेकर इजराइल का रुख है, नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जो हमास के जितने भी ममेरे चचेरे फुफेरे भाई हैं, सबको निपटाने के लिए वो निकल पड़े हैं। और फिर आप ये देखिए कि एक विक्टिम कार्ड खेलना भी शुरू हो गया है। अब तो आप देखिए दूसरा जो जिसे हम लेफ्ट लिबरल जमात वाला ग्रुप कहते हैं ना, इकोसिस्टम कहते हैं, उन्होंने भी ऐसी तस्वीरें डालनी शुरू कर दी कि देखिए हमास के लोगों के साथ क्या हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ क्या हो रहा है, उनके तो हक मारे जा रहे थे। अब वो सारे वीडियोस भी वायरल किए जा रहे हैं। मतलब पहले आपने मारा और जब आपकी बारी आई तो आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अंजू जी, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं। आपके शो पे पहले दिन मैंने कहा था, अभी देखिए ये धो रहे हैं और अपने धार्मिक नारे लगा रहे हैं हम्म। और अपनी छाती ठोक रहे हैं हम्म। गर्व से। हम्म। फिर मैंने क्या कहा था, उसमें मेरी थोड़ी त्रुटि हो गई थी। आप 3 दिन बाद देखिएगा, जब इनकी धुलाई होगा तो जैसे एक मरियल जानवर को कंकड़ मारती केके केके करने लगता है, वही हाल इनका होगा। ये सड़कों पे दुम दबा के केके केके करके भागेंगे। तो वही हो रहा है। लेकिन उसको अल तकैया का रूप देंगे। अरे हमारे बच्चे, इजरायलियों के तो बच्चे थे नहीं। अरे हमारी महिलाओं को, इजरायलियों की तो महिलाएं थी नहीं। अरे हमारे बुजुर्ग, इजरायलियों के बुजुर्ग थे नहीं। अरे हमारे मरीजों को, उनके मरीज नहीं थे। तो आपके मरीज मरीज हैं, इजराइल के मरीज मारने के लिए पैदा हुए हैं। इजराइल की महिलाएं महिलाएं नहीं है, आपकी महिलाएं केवल हैं। उनके मानवाधिकार नहीं है, आज केवल मानवाधिकार आपके हैं। अब हमास और हमास के सांप को पिलाने, दूध पिलाने वालों, तुम समझ जाओ, हिंदुस्तान के कानून में पुलिस को मैं कुछ मशवरा दे रहा हूं। यूएपीए और आईपीसी में ऐसी धाराएं हैं कि जो चरमपंथियों का महिमा मंडित, उनका सहयोग समर्थन इस तरीके से करेगा, वो भी दंडित हो सकता है, जेल भेजा जा सकता है। धारा 151 सीआरपीसी में जेल जा सकता है। थाने के रजिस्टर्ड बदमाशान में नाम आ सकता है, एक्टिव लिस्ट में नाम आ सकता है, और इसके अलावा हिस्ट्री शीट खुल सकती है, इंटेलिजेंस में फाइल खुल सकती है। अमेरिका की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में अंजू जी ये कहा गया है, इन सब के नाम हमें दो और हम देखते हैं ये हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे किसी कॉलेज में अब ये दाखिला नहीं लेंगे। मैं यही कह रहा हूं योगी जी से, सबसे ये जो भी है हमास वाले, इनको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कल्लू हमास वाले, बन्ने हमास वाले, भोंदू हमास वाले, इन सबके हमास वालों की स्ट्रीट खोल दीजिए और उसको सार्वजनिक कर दीजिए आधार कार्ड के साथ। अब ये सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, स्कूल में दाखिला कहीं नहीं। अब ये हमास का ढोल मजीरा लेकर के बजाते रहे, हमास वालों से खाना मांगे, क्योंकि सभ्य समाज, हमारे टैक्स पेयर इनको खाना नहीं देगा। हमारे टैक्स पेयर के टैक्स से इनको नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे टैक्स पेयर के टैक्स से इनको लोन नहीं मिलेंगे। और आइए सामने, अभी तो चूड़ी आधी कसने की मैंने बताया है। अंजू जी, इनके ऊपर अब जीरो टॉलरेंस करके इनके आटे दाल का भाव बता दें। इतना ही अलतकैया और इतना ही तुम्हें प्रेम है हमास से, बेहतर होगा टिकट कटाओ, हमास के साथ जाओ, वहीं लड़ो और 72 हूरों के दर्शन करो वहीं से। सबसे आसान है वहां से। सर मतलब कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने।
सोचिए, कहाँ इजराइल, कहाँ फिलिस्तीन, कहाँ, इनको पता तक नहीं होगा कि उनका बॉर्डर कितना लंबा चौड़ा है क्या फिलिस्तीन, कुछ पता नहीं होगा। लेकिन वो भेड़ चाल है ना, वो जो जो नारे लगाए जाते हैं वो भी तो बड़े ऐसे ही होते हैं ना। तो भेड़ चाल में ही मारे जा रहे हैं, पता किसी को कुछ नहीं है। बल्कि कहा तो ये जा रहा था कि जुम्मे की नमाज के बाद तो देश में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। केरल में कुछ कुछ हुआ, और जगहों पर हुआ, लेकिन मतलब हैट्स ऑफ टू योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश में ये सब करने की हिम्मत ये नहीं दिखा पाए। और अब आप देखिए किस तरह से भारत ने भी ऑपरेशन अजय शुरू किया है, वहां से भारतीयों को लाने की कोशिश हो रही है। आज 300 से ज्यादा वहां से आ गए, तो क्या भारत सरकार वहां पर उनको छोड़कर आ रही है जो शांति दूत है? क्या वो उनको किसी को भारतीय छोड़ के करके नहीं आ लाया रही है। नहीं जा रहा है? भारतीय भारतीय है, और हमने, आपने, समाज ने, हमारे संविधान ने आज तक भेदभाव न किया है, न सोच सकते हैं भेदभाव की बात। हमारा संविधान भेदभाव की किसी को आज्ञा नहीं देता है। जो भी हो, किसी भी जात के हो, किसी बिरादरी को, सब आए। लेकिन हमारे तो जो राजनेता हैं वो हमें बांट देते हैं हिंदू मुसलमान में, सवर्ण बैकवर्ड में, अनुसूचित जाति जनजाति में। तो उनकी बलिहारी है, क्योंकि इनकी जब हवाई जहाज जाएंगे तो ये कहेंगे नहीं, पहले अल्पसंख्यकों को लाना होगा, उसके बाद अनुसूचित जाति को लाना होगा, उसके बाद अनुसूचित जनजाति को लाना होगा, उसके बाद ओबीसी को, क्योंकि उसमें उनका राजनीतिक लाभ है। भारतीय भारतीय है। आप अगर वर्गीकरण करना चाहें तो पहले विकलांग, दिव्यांग, महिला, बुजुर्ग, बीमार, उसके बाद युवा, इस तरीके का वर्गीकरण तो स्वीकार है। लेकिन जातिगत आधार पे किसी प्रकार का वर्गीकरण, लेकिन राजनीतिक मित्रों को ये स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उनका जो है हित इसी में है, कितना वर्गीकरण कर ले और उस वर्गीकरण के आधार पे ताबीज बना बना करके अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को और सुदृढ़ और मजबूत करें। अंजू जी, तो वो स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रही है। आपके ऑपरेशन अजय में कितनी खुशी होती, हमारे बच्चे किसी भी बिरादरी को जब आते हैं कितना खुश, कितना वंदे मातरम, भारत माता की जय करते हैं, कितना हमारे सरकार की प्रशंसा करते हैं। अभूतपूर्व कार्य मोदी सरकार ने किया है, जिसके लिए उनको साधुवाद और शुभकामनाएं। सर, इजराइल में भी लोकतंत्र है, वहां पर भी ऑपोजिशन है, लेकिन जैसे ही हमास ने ये हरकत की, सबके सब एक साथ आ गए, पॉलिटिक्स सब भूल गए, राष्ट्र सर्वोपरि बन गया उनके लिए। लेकिन हमारे देश में इससे हमेशा उल्टा ही होता है। 2008 में भी देख लीजिए या आज की तारीख में भी देख लीजिए, पटे हुए हैं। राजनीति उस वक्त भी 2008 में, जैसे अब आपने भी कहा, भगवा आतंकवाद का नारा बुलंद किया गया, और आज की तारीख में देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि हम इजराइल के साथ है, पूरा अपोजिशन उठकर खड़ा हो गया हमास के साथ। देखिए, ऑपोजिशन को मालूम है कि इजराइल औचित्य पे और सात्विकता के ऊपर, नैसर्गिक न्याय के ऊपर मोदी जी ने साथ दिया है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर साथ दिया है। और हमारी ऑपोजिशन की जहां 5 वोट बच जाए, तुष्टीकरण की राजनीति से इजराइल के साथ देने से सिद्ध नहीं होता है। आपने पैलेस्टीन के नेता यासिर अराफत को आपने एक बोइंग दिया, आपने 1 करोड़ का रिवॉर्ड दिया सस्ते में, जो आज 50 करोड़ का होता। आपने उसको सोने के आभूषण पता नहीं कितने किलो दे दिए। आपने कहा, और अंततोगत्वा यासिर अराफत ने क्या किया? कश्मीर पाकिस्तान का अंग है, और जगह जगह जहां मौका मिलता था यासिर अराफत ने डसा। लेकिन आप ये समझ रहे थे कि चलो कुछ नहीं, भागते भूत की लंगोटी से कुछ, चलो मलाई तो नहीं मिलेगी, चलो खुरचन कढ़ाई की जूठन मिल जाएगी। आपको जूठन भी नहीं मिली। आप नहीं समझेंगे, आपकी ये बेकरारी है, जिसको कहते हैं फूहड़ भाषा में, कि यासिर अराफत ने 4 जूते मारे उन लोगों के तब के नेतृत्व को। तो नेतृत्व ने ये नहीं पूछा आपने जूते क्यों मारे, उन्होंने पूछा आपके जूते का सोल तो नहीं घिस गया हमें जूते मारने से? लाइए मैं आपके जूते का सोल साफ कर। ये जो इतनी, ये जो प्रवृत्ति है, जिसको कहना चाहिए कि आपको उनकी चरण पादुका, जो भगवान राम की आपने नहीं की, आपने यासिर अराफत की चरण पादुका का चापन किया आपने। ये जो बेकरारी है आपकी, कि जहां से 2-4 वोट मिल जाए वो लीला कर दो। इनको इजराइल के साथ खड़े होने में, नैसर्गिक न्याय के साथ खड़े होने में कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है, कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स में जहां लाभ लाभ अगर मिल रहा है तो 100 कत्ल और हो जाए, हमको वो लाभ चाहिए। 500 कत्ल और हो जाए, अगर हम सत्ता पे आ जाए तो हम वो करा देंगे। अगर हम भगवा को आतंकवादी घोषित कर दें, हमें राजनीतिक लाभ, तो वो करा देंगे। तो जहां शुद्ध लाभ होगा तो वो होगा। आपके चैनल पे था या कहीं और पे था, अमेरिका से एक सज्जन आए थे, एक छोटा सा लतीफा, ये मेरा नहीं है, ना मैं ऐसी हल्की बातें करता हूं। उन्होंने ये कहा था कि मैं राजनीति में हूं, एक राजनीतिक व्यक्ति भी पैनल में थे, आपका चैनल नहीं था, कोई और था, मैं नाम नहीं खोलूंगा।
तो वो अमेरिका से आए थे, एनआरआई थे। उनका, आप राजनीतिक लोग हैं, हमारे यहाँ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो 40 साल पॉलिटिक्स करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने जब 20 साल का था तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, राजनीति में जाऊं या होर हाउस में पियानो बजाऊं, यानी कि वेश्यालय में सारंगी बजाऊं। तो मैंने राजनीति का रास्ता लिया, और राजनीति का रास्ता लेने के बाद 40 साल करने के बाद मैं पहुंचा हूं कि वेश्यालय में सारंगी बजाना और राजनीति करने में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द स्वर्गीय प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के हैं, अमेरिका के। तो जिन लोगों का स्तर, शायद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के मन में इसी तरीके के घटिया राजनीतिक व्यक्ति थे, जो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो कि, हम छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन इनका मानसिक दिवालियापन और मानसिक स्तर क्या है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही है, हम सब जानते हैं कि भिंडरावाले को किसने पाला था। उसके बाद खालिस्तान भारत ने देखा। आज भी आप देखिए कि खालिस्तान पंजाब में फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। बाहर दूसरे देशों में देख लीजिए, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया में या यूके में क्या क्या हो रहा था, कैसे सड़कों पर उतर जाते हैं, कैसे झंडा बुलंद करते हैं अपना। हाँ, वो बात अलग है कि जितने भी खालिस्तानी थे या भारत के दुश्मन है, वो एक के बाद एक टपकाए जा रहे हैं, टपक रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, हमने देखा पिछले दिनों कैसे हुआ। लेकिन ये जो सबक था खालिस्तान का, और उसके बाद जो सिख दंगे हुए थे, इससे सबक लेने की जरूरत नहीं थी इस पार्टी को। खास तौर पर आज तक इन्होंने माफी तो सरेआम कभी नहीं मांगी सिख कम्युनिटी से, लेकिन भिंडरा वाले को पाला और उसी ने डसा, और उसने क्या कांड किया हिंदुस्तान में। ये तो कांग्रेस को इससे सबक लेने की जरूरत है या नहीं? सबक वो लेता है जो दूरदर्शी हो, और जो 2020 ओवर खेलता है वो स्टेट्समैन नहीं होता है। वो गली कूचे का एक छोटा सा एक पॉलिटिशियन होता है, मैं नेता भी नहीं कहूंगा, वो एक छोटा सा पॉलिटिशियन, राजनीतिक व्यक्ति होता है। वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कुछ भी बेच सकता है, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकता है। भिंडरान वाला खड़ा किया, कुछ लाभ मिला, फिर हानि ही हानि और सेल्फ गोल। उसके बाद भी नहीं चेते, आपने फिर वही किया, अमृतपाल सिंह को ला करके आपने पंजाब में किया। ये तो भला हो कि उसके बाद भारत सरकार ने इंटरवीन किया, वरना मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में आपने दामाद की तरह रखा, आपने अमृतपाल को ला करके पाला। आपको अगर अपराधी से भी 4 आने मिल जाए, 25 पैसा मिल जाए, तो आप चूकेंगे नहीं। आप सोचिए ना सर कि ये सब अभी जिस तरह से हमास वालों को समर्थन दिया जा रहा है, देश में बड़े एक अलग तबका बहुत खुश है कि इस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, तो कल को क्या गारंटी कि इन्हीं को नहीं डसेंगे? हमारे देश के तो खिलाफ जा रहे हैं ये। जब आप किसी देश में रहते हैं सर, अगर आप, कोई भी हिंदुस्तानी फ्रांस में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, यूके में रह रहा है, उसको उस देश के नियम कायदे मानने पड़ते हैं ना। उस देश के लोकतंत्र, वहां के संविधान के हिसाब से वो चलता है। तो भारत में रहने वाले बहुत से लोग इस देश के संविधान को मानने से पीछे क्यों हटते हैं? तब उनको अपने अधिकार तो याद आ जाते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य याद नहीं आते। कर्तव्य तो सामान्य नागरिकों के लिए है, हमारे आपके लिए, उनके लिए केवल अधिकार है। ये हमास इज इक्वल टू ISIS, सारी दुनिया ये कह रही है। नेतन्याहू और इजराइल कह रहे हैं कि एवरी हमास मेंबर इज अ डेड मैन। और आज हमास को अगर समर्थन कर रहे हैं, आप ISIS को समर्थन कर रहे हैं। अगर ISIS को कर रहे हैं तो आप अलकायदा को कर रहे हैं, आप जैश ए मोहम्मद को कर रहे हैं, आप हरकतुल इंसार को कर रहे हैं, आप जितने भी चरमपंथी हो उनकी आप मदद कर रहे हैं। इसलिए जो चरमपंथी के साथ खड़ा है वो भारत का दोस्त नहीं हो सकता है, वो भारत का दुश्मन है। मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं अंजू जी, जो हमास का समर्थन कर रहा है वो भारत का दोस्त हो ही नहीं सकता है। और अगर हमास इज इक्वल टू ISIS, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं, तो ISIS, हमास इज इक्वल टू ISIS इज इक्वल टू अलकायदा इज इक्वल टू जैश ए मोहम्मद इज इक्वल टू हरकत अनुसार इज इक्वल टू जितने भी चरमपंथी संगठन है इज इक्वल। हम उनसे कैसे दोस्ती कर लें? जिसने हमारे पार्लियामेंट पे हमला किया, जिसने हमारे यहाँ कश्मीर पे इतने नरसंहार किए, जिसने इतने हमारे यहाँ IED ब्लास्ट किए, उसके प्रति हमदर्दी। मैं तो उनके खून का प्यासा हूं, और अगर मैं खून का प्यासा हूं, एक बुढ़ा आदमी, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक समझ ले कि भारत का दुश्मन कौन है और भारत का दोस्त कौन है। जो दोस्त है वो हमारे सर माथों पे पूजनीय है, और जो भारत का दुश्मन है और जिसके हाथों में निर्दोष भारतीयों के खून से सने हुए हैं, मैं उन सब का दुश्मन हूं। मैं यहूदी हूं,
और हम सब जो हमास का विरोध कर रहे हैं आज बेहद इजराइल का भाग है। सर, पूरे देश में जिस तरह से जहां जहां ये हंगामा हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मोदी सरकार को भी योगी सरकार के मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए, उस हिसाब से ही कार्रवाई करनी चाहिए। और आप जैसे आप हमेशा बोलते हैं नेम एंड शेम, उनके नाम सामने आने चाहिए और उनको सच में ये एएमयू के 4 छात्र या 6 छात्र जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इनको कहीं नौकरी ना मिले, इसके पूरे बंदोबस्त होने चाहिए ताकि बाकी लोगों के लिए नजीर बने ये सब कुछ। वरना ये तो ऐसे ही शोर मचाते रहते हैं और 4 दिन के बाद सबको लगता है नॉर्मल हो गया, लेकिन वो नॉर्मल नहीं नो नो होता नो। है। वो एक आपको एक अलार्म है और उस अलार्म पे आपको जागना है। अगर आप उस अलार्म पे नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी और इट्स हाई टाइम कि इन सबके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए। सर, इस मामले पर आपने विस्तार से जानकारी दी और मेरे लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। नमस्कार अंजू जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑलवेज अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।